झारखंड में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, भवन जर्जर है, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी ऐसी स्थिति विद्यालय में नहीं है। पहले हुआ करता था ये स्थिति कि सबसे टूटा फूटा दरवाजे तोड़े हुए, दरवाजा टूटा हुआ, खिड़की टूटा हुआ, ऐसे अगर कोई बिल्डिंग दिखाई पड़े तो स्कूल होगा। आज वो स्थिति बदल गई है। झारखंड निर्माण के बाद वो स्थिति जितने भी एजेंसियाँ निकल रही है, सरकार की जो जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही है, उसमें बाहरी लोग का भी नौकरी मिल जा रहा है। स्थानीय नीति लागू हो, इस पर कैसे काम करेंगे? क्योंकि स्थानीय नीति नहीं रहने के कारण बाहरी लोग ज़्यादा आ रहे हैं और झारखंड के लोगों को रोजगार से वंचित रह जा रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर समस्या है हमारे का। अभी सर एक मुद्दा भी करंट में चल रहा है, पलामू में चौकीदार का जो नौकरी निकले उसमें एससी का सीट शून्य है। आखिर एससी के लोगों को नौकरी किस तरह से मिले? झारखंड में हेमंत सरकार का मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम को शिक्षा एवं उत्पाद निषेध मंत्री बनाए गए। मंत्री बनने के पश्चात लातेहार विधानसभा वासियों में हर्ष की माहौल बनी हुई है। वैद्यनाथ राम मंगलवार को झारखंड मंत्रालय पहुंचकर अपने कार्यभार को संभाल ले हैं। मंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात निरंतर बधाई देने वालों का तांता लगी हुई है। साथ ही विभिन्न जिलों से लोग विभागीय समस्या को लेकर मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर शीघ्र ही निराकरण करने की आश्वासन दे रहे हैं। इसी वर्ष अक्टूबर या नवंबर माह में विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में समय कम है और चुनौतियां अधिक हैं। चतरा से मातृभूमि न्यूज संवाददाता संदीप अग्रवाल ने नए शिक्षा मंत्री श्री वैद्यनाथ राम से रांची स्थित उनके आवास पर मिलकर प्रेस वार्ता की। सुने शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने क्या कुछ कही। नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। इस वक्त पहुंचे हुए रांची में हमारे साथ राज्य के नए शिक्षा मंत्री श्री वैद्यनाथ राम सर हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी बार शिक्षा मंत्री बने हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इनकी विकास की मुद्दा होगी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। दूसरी बार राज्य का शिक्षा मंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे सर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अल्प समय के लिए अवसर मिला है। समय कम है, परेशानियां हैं विभाग के अंदर। जो मूलभूत समस्या है उसकी ओर मेरा फोकस होगा। खासकर विद्यालय में और शिक्षकों की कमी और छात्रों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट पर मेरा फोकस होगा। मेरा प्रयास होगा कि छात्र संख्या में जो गिरावट हो रही है वो रुके, संख्या में स्कूलों में छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो। और आज भी बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर वन स्कूल वन टीचर की स्थिति है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि वैसे सभी विद्यालय जहाँ कोई एक शिक्षक दो शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं उनमें शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, ये मेरा प्रायोरिटी होगा। सर, झारखंड में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, भवन जर्जर है, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी ऐसी स्थिति विद्यालय में नहीं है। पहले हुआ करता था ये स्थिति कि सबसे टूटा फूटा दरवाजे तोड़े हुए, दरवाजा टूटा हुआ, खिड़की टूटा हुआ, ऐसे अगर कोई बिल्डिंग दिखाई पड़े तो स्कूल होगा। आज वो स्थिति बदल गई है। झारखंड निर्माण के बाद वो स्थिति बदली है और आज स्कूल दूर से दिखाई पड़ता है कि स्कूल है। तो जहाँ थोड़ी बहुत समस्या होगी तो उसका निराकरण लगातार हो रहा है। बहुत जगह भवन बन रहे हैं, स्कूलों के चारदीवारी का निर्माण का काम चल रहा है, उनके किचन के मरम्मती का काम चल रहा है। मतलब आवश्यक जो करना है उसमें मरम्मती का काम भी बहुत जगह भी चल रहा है। निर्माण का भी काम चल रहा है, मरम्मती का काम चल रहा है। जहाँ से उस प्रकार सूचना है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि विद्यालय भवन ठीक ठाक रहे और उसमें अगर आवश्यकता है मरम्मती की तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कराएंगे। सर, झारखंड में जितने भी एजेंसियाँ निकल रही है, सरकार की जो जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही है, उसमें बाहरी लोग का भी नौकरी मिल जा रहा है। स्थानीय नीति लागू हो, इस पर कैसे काम करेंगे? क्योंकि स्थानीय नीति नहीं रहने के कारण बाहरी लोग ज़्यादा आ रहे हैं और झारखंड के लोगों को रोजगार से वंचित रह जा रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर समस्या है। हम भारत के नागरिक हैं और सीधे तौर पर हम किसी को रोज़गार पाने से नहीं रोक सकते हैं। ये जो स्थानीयता का विषय है उसको हम लोग रिजर्वेशन के आधार पर देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ लोग बाहर के जरूर आ जाते हैं तो उनको सीधे से रोका भी नहीं जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता उसको। जो भी भारत के नागरिक हैं और उनको भी अधिकार है नौकरी पाने का। हमारे झारखंड के भी बहुत सारे लोग बाहर में नौकरी करते हैं तो उसको सीधे से नहीं रोक सकते हम लोग। हाँ, ये बात सही है कि अधिसंख्य लोग हमारे झारखंड के रहें, इस बात को सुनिश्चित करना सरकार की जवाबदेही है। उसको हम लोग बखूबी निभा भी रहे हैं, आगे भी प्रयास करेंगे निभाने का।
अभी सर एक मुद्दा भी करंट में चल रहा है, पलामू में चौकीदार का जो नौकरी निकले उसमें एससी का सीट शून्य है। आखिर एससी के लोगों को नौकरी किस तरह से मिले? नहीं, मैंने इसको देखा नहीं है और जब तक देखूंगा नहीं तब तक इसे बोलना उचित नहीं है। मैंने उस स्थिति से वाकिफ़ नहीं हुई, देखूंगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से इस विषय को अपने सरकार के अंदर रख कर उसको सॉर्ट आउट। सर जैसा कि अभी कंटिन्यू आपके शिक्षा मंत्री बनने के बाद लगातार बधाई देने का सिलसिला तो चल ही रहा है, आज पारा शिक्षा के द्वारा प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज आए थे, क्या उनकी मांगों को पूरा करेंगे सर? देखिए, विषय मेरे सामने आया है और मैंने उनको भी कहा है कि अभी कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं पहला दिन अपने कार्यालय गया था और थोड़ा सा वक्त चाहिए उसमें। मैं देखूंगा सारी स्थिति को और आपकी जो मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक गंभीरता से विचार किया जाएगा।